जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच बनने वाले झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आने वाले जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर बनाना संभव नहीं है क्योंकि झारखंड में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह के डेली इवेंट नहीं होते हैं कि आपको हर दिन झारखंड करंट अफेयर दिया जा सके। तो हमने इसमें सुधार किया और आपको वीकली हर संडे को मॉर्निंग 5 AM में आपको झारखंड के जितने भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वह एज ए वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में मैं रेगुलर बेसिस पे आपको अब शेयर करते रहूँगा। इसके अलावा बाकी दिनों में आपको स्टैटिक जीके या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं करवाते चलूँगा। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं आज की झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, फीफा अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन। जो 21 सदस्यीय भारतीय टीम है फुटबॉल, भारतीय महिला फुटबॉल टीम है, उसमें 21 लोगों का चयन किया गया है जिसमें 6 खिलाड़ी झारखंड की है। तो हम सभी झारखंड वासियों के लिए वाकई में यह गौरव की बात है कि पूरा भारतीय टीम में 21 में 6 खिलाड़ी हमारे हैं। तो झारखंड की बेटियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और दिन ब दिन झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन कर रही हैं। चलिए हम सबों का शुभकामनाएं है कि आगे भी इसी तरह से परफॉर्मेंस होते रहे। चलिए आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 11 अक्टूबर से देश के 3 शहरों भुवनेश्वर, मंडगांव, नवी मुंबई में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए 21 सदस्यीय टीम में झारखंड की 6 फुटबॉल खिलाड़ी शामिल हैं। इन 6 फुटबॉलरों के नाम आप याद रख लिए, अष्टम उरांव। और भी गर्व की बात है कि अष्टम उरांव जो है वह झारखंड की गुमला जिले की रहने वाली है और वह इस भारतीय टीम की कैप्टन है। नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा और सुधा अंकिता तिर्की शामिल है। इनमें अष्टम उरांव, सुधा अंकिता तिर्की गुमला की, नीतू लिंडा एवं अनीता व अंजलि मुंडा रांची की रहने वाली, जबकि पूर्णिमा सिमडेगा की रहने वाली। सिमडेगा को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है, रिपीट करवा रखा हूँ मैं कई बार। दूसरा प्रश्न है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण कब से कब तक प्रस्तावित है? इस साल 2 बार 2 टर्म में उसको बांट के प्रस्तावित है। यह तो एक तो पहला संस्करण इसका हुआ था 2021 में, यह दूसरा संस्करण है वह 2 भाग में प्रस्तावित है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो दूसरा चरण है फ्रेंड्स वह 1 से लेकर 14 नवंबर 2022 के बीच में होगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच में चल रहा है। ठीक है। उक्त योजना के पहले संस्करण 2021 में कुल 6,867 शिविर लगे थे, जिसमें कुल 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 35.53 लाख आवेदन का निष्पादन हुआ था। तो यह पंचायत स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है और इसमें क्या होता है कि जितनी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारे पंचायत में कैंप लगाकर काफ़ी अच्छे से जितने भी योजनाएं उसका निष्पादन किया जाता है। तो यह मतलब विकास के परिदृश्य में देखेंगे तो यह काफ़ी अच्छा मतलब गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है कि गांव वगैरह के लोग इजीली आते हैं अपने पंचायत स्तर पर और अपने जो भी प्रॉब्लम है राशन कार्ड वगैरह या जितना भी योजना है उसका लाभ इजीली उठा लेते हैं। ठीक है। चलिए 12 अक्टूबर 2022 को झंडा मैदान गिरिडीह में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। आगे तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस छात्र ने 80 ग्राम का मोबाइल एसी बनाया है? तो छोटा सा मोबाइल एसी बनाया गया है। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोहित सिन्हा जो कि जमशेदपुर के रहने वाले, उनके द्वारा यह 80 ग्राम का मोबाइल एसी बनाया गया है और इसे काफ़ी सराहा गया है राष्ट्रीय स्तर पे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, जमशेदपुर के 17 वर्षीय छात्र रोहित सिन्हा ने एसी बनाया है जिसका वजन मात्र 80 ग्राम है। इसे मोबाइल की तरह पॉकेट में रखकर अपने शरीर को एयर कंडीशनर का मजा दे सकते हैं। इसे 5 मोड में एडजस्ट भी किया जा सकेगा। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन की ओर से पेटेंट के लिए चुना गया है। पेटेंट से जुड़ा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और यह इसे बनाने में फ्रेंड्स 800 से लेके 1000 खर्चा आता है और 1500 रुपये के आसपास यह मार्केट में जब तैयार हो जाएगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 2 दिवसीय मुड़मा जत्रा मेला का उद्घाटन किया गया? तो मुड़मा जत्रा मेला का आयोजन कहाँ? रांची में किया जाता है और इसका उद्घाटन श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है हाल ही में। अर्जुन मुंडा के बारे में जानिए, ये वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, साथ ही भारतीय तीरंदाजी संघ के ये अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया
कि झारखंड में 1000 के आसपास 900 कुछ सीट पे दरोगा का बहाली आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब मैं तैयारी करता था तो मुझे थोड़ा गाइडेंस का कमी होता था, कोई सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता था, किससे पूछूं, उतना रिच भी नहीं होता है एक आम बंदे का कि हर सब इंस्पेक्टर से रिच हो। अभी थोड़ा 2018 बैच आया तो ज़्यादा संख्या है तो रिच आसान भी हुआ है, लेकिन पहले क्या होते थे 200-300 सब इंस्पेक्टर बहाल होते थे तो हमारा रीच नहीं होता था। तो कैसे दौड़े, क्या करें, कई एग्ज़ाम में रनिंग में छटने के बाद तब जाके सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो ये मैं नहीं चाहता हर बंदा मतलब गलती करके ही सीखे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए खाकी वर्दी का जुनून हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें आपको कंप्लीट गाइड करूंगा मैं। और ये क्लास वाइज होगा, किसी क्लास में क्या मतलब कैसे तैयारी करें, किसी में मैं बुक लिस्ट बता दूंगा, किसी में रनिंग कैसे करें, इन सब चीज़ों को मैं लेके चलूँगा। तो आज इवनिंग में बुक लिस्ट का वीडियो में भी आ जाना चाहिए, मैं इसे तैयार कर रहा हूँ। तो यह इस विजय भव श्रृंखला को आप सपोर्ट कीजिए और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आपको फ्रूटफुल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है? तो मैं पहले ही बता रखा हूँ, अष्टम उरांव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अष्टम उरांव झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली हैं। हाल ही में किन्हें डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जान लीजिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जयदीप सरकार को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल एक्टिव सिटी मिशन के लीड ऑफिसर व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रशिक्षक बोकारो के जयदीप सरकार को युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला ने मंगलवार को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। 7वां प्रश्न है, दिसंबर माह तक निम्न में से कौन से पावर प्लांट से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन है, निम्न में से किस नए पावर प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा? आपके पास है NTPC पावर प्लांट नॉर्थ कर्णपुरा, दूसरा है अडानी पावर प्लांट गोड्डा, और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी NTPC पावर प्लांट नॉर्थ कर्णपुरा और अडानी पावर प्लांट गोड्डा दोनों जगह से दिसंबर माह यानी इस वर्ष के लास्ट तक क्या होगा तो उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। डिटेल में समझिए, NTPC के नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट 660 मेगावाट की है जो दिसंबर में आरंभ होगी। यहाँ 1980 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाया जाना है। दूसरा है गोड्डा में बन रहे अडानी पावर प्लांट से 16 दिसंबर से बिजली उत्पादन आरंभ हो जाएगा। यहाँ 800 से 800 मेगावाट की 2 यूनिट यानी कुल 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। 16 दिसंबर को एक यूनिट यानी 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा जिसे बांग्लादेश भेजा जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ से जो बिजली उत्पादित होगा वह किस देश को दिया जाएगा तो बांग्लादेश। फिर दूसरी यूनिट भी 2 से 3 माह में आ जाएगी। 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी। भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत यह पावर प्लांट बनाया गया है। आगे के प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय 2022 यानी JSSC CGL पेपर 2 को लेकर जिस प्रकार से 50 फुल लेंथ टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल था, उसी प्रकार से हम लोगों ने पेपर 3 के लिए भी 50 फुल लेंथ टेस्ट बना दिया है। इसे कल ही अपडेट किया गया है। पेपर 2 यानी खोटा में 43 टेस्ट अपडेट कर दिए गए, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स और सेक्शनल टेस्ट अपडेट है। उसी प्रकार पेपर 3 के ये चूँकि थोड़ा सामान्य अध्ययन है, यहाँ मैथ रीजनिंग ये सारे क्वेश्चन होते हैं। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही आप अच्छा, यहाँ क्या इशू था, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3 का नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कीजिए, इसीलिए 50 फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने तैयार कर दिया। 13 to 14 अपडेट कर दिए गए हैं और बाकी भी हर अल्टरनेट डेज यहाँ पे डिले नहीं होगा। हर अल्टरनेट डेज आपको अपडेट मिलेगा, तो आप अपना पेपर 3 का भी तैयारी जांच सकते हैं। तो इस कोर्स से जुड़िए। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी शामिल किए गए, गणित और मैथ के रीजनिंग का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा ही सिलेक्टेड है। जितने बंदे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं JSSC में, उन्हीं के द्वारा इन टेस्ट को मैं तैयार करवाता हूँ। तो आप इससे जुड़ के अपना तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम ने JSCS स्टेडियम में रांची में संपन्न एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में किस देश को शिकस्त दिया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, और उम्मीद है कि जनवरी में यानी आने वाले जनवरी 2023 में एक और T20 मुकाबला झारखंड में होगा, T20 मुकाबला होगा
वो या तो श्रीलंका के साथ हो सकता है या न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। चलिए, जेएससीए का जिक्र हुआ तो जानिए इसका स्थापना कब हुआ था, 2011 में। जेएससी का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ है इसका लोकेशन, तो धुरवा, रांची। कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी कौन है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी योजना की शुरुआत की गई, उक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए, ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग छात्र छात्राओं, मतलब बुजुर्ग छात्र छात्राओं, दिव्यांग तथा विधवा को निःशुल्क बस सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में झारखंड आंदोलनकारी जो रहे हैं उन्हें निःशुल्क बस सेवा दिया जाएगा, या एचआईवी पॉजिटिव को निःशुल्क बस सेवा दिया जाएगा। उपरोक्त तीनों, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों, ठीक है। थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा, ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा, किसानों की उपज को शहर तक पहुंचाने व सुदूर क्षेत्रों को शहर से जोड़ने व नियमानुकूल परिवहन की व्यवस्था करने के लिए निर्णय लिया गया है। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के अनुसार बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है। तो झारखंड बाल विवाह के नाम पे देश में पहले स्थान पे है। बाल विवाह के मामले में झारखंड देश में पहले नंबर पर आ गया है। बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 1.9% है, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा जो है 5.8% है, ठीक है। ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में झारखंड के किस शूटर को भारतीय शूटिंग टीम में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है शीर्ष आदित्य को भारतीय शूटिंग टीम में शामिल किया गया है। जमशेदपुर के युवा शूटर शीर्ष आदित्य का चयन युवा भारतीय शूटिंग टीम में किया गया है। आदित्य कोरिया में 8 से 19 नवंबर तक होने वाली एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शीर्ष आदित्य राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, वहीं बिहार झारखंड के दूसरे शूटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेंगे। शीर्ष से पहले बिहार की श्रेयसी सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किया है। अभी मैं बताया कि डेली करंट अफेयर की जगह पे आपको अब स्टैटिक झारखंड जी के मैं अल्टरनेट डेज या 2-3 दिनों पे जैसे मुझे समय मिलता है, थोड़ा व्यस्तता रहता है जिसकी वजह से मैं क्लासेस तो लेना चाहता हूँ, नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ये आएंगे। ये आज इवनिंग तक तो नहीं, कल तो ये आएगा। प्रमुख स्टेडियम से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसी प्रकार से जलप्रपात या नदियाँ या फिर जितने भी स्टैटिक जीके हैं जो फिक्स हैं, चेंज नहीं होते, उन्हें हम करते चलेंगे। इसी श्रृंखला को इसे भी हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ मतलब पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज क्वेश्चन है, किस शहर में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की गई है। तो यह न्यूज़ में था, आई होप कि आपको पता होगा। ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, देहरादून या बेंगलुरु। तो इसका आंसर आप कहाँ कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। धोनी और उनकी पत्नी साक्षी स्कूल के मेंटर होंगे और इसके चेयरपर्सन R चंद्रशेखर हैं। सोमवार को इस धोनी ने इस स्कूल की लॉन्चिंग की है। तो आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसके अलावा MS धोनी के बारे में और कुछ जानते हैं जो लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो अगर आपको हमारे ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि हमारे भी जो वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलते रहे। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्विजेज़ हैं और फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। आज फ्री फुल लेंथ टेस्ट में आपको 3 AM तक JSS CGL पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है, तो उसे भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डेली क्विजेज़ के लिए और जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्विजेज़ भी होते रहते हैं, रीजनल लैंग्वेज की अलग क्विजेज़ होते हैं, तो उन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का झारखंड करंट अफेयर। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन कम था क्योंकि समय का अभाव था, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हर एक टॉपिक पे मैं जो भी चीज़ें रिलेवेंट हो सकता है को रिलेट करके मैं झारखंड जीके के कंटेंट आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहिए और ध्यान रखिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। तो हर दिन अभी 6 महीना आप मान के चलो, थोड़े मस्ती कम कर लो, 6-7 महीना पढ़ लो, फिर से एग्ज़ाम का सीज़न आएगा आने वाला है झारखंड में। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-2, 3-3 ज्वाइनिंग लेटर लेके आप चूज करें कि मुझे किस में जाना है, ठीक है। यह दौर था एक बार रघुवर सरकार में, आई होप कि हेमंत सरकार में भी आएगा और पिछले वाले से अच्छा आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो के पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है। करंट अफेयर को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा हम अपडेट रहते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ज़्यादा वेटेज नहीं है करंट अफेयर का, लेकिन जीके मजबूत होता है। झारखंड जीके का तो वेटेज है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।